मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमा देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण की 10वीं कंडिका तक के भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पूर्ववर्ती कंडिकाओं के द्वारा जो उक्त अर्थ है, यानी सौर्यायनी गार्गे जी का जो पंचम प्रश्न है, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, ये इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आई हुई इस प्रकरण में जो कंडिकाएं हैं उन्हें कहा जाएगा पूर्ववर्ती कंडिका। और इन कंडिकाओं ने बताया कि समस्त पृथ्वी आदि जगत और इस जगत का जो भोक्ता है वह सब पर अक्षर में प्रतिष्ठित है। पर अक्षर इनकी प्रतिष्ठा है, लय स्थान है। स्वरूपतः इस संपूर्ण जगत का जिसके ज्ञान से बाध होगा माना जाएगा उसमें उस बाधित अर्थ का लय, उसकी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला प्रतीत न होना। तो परमात्मा की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला
पृथ्वी आदि समस्त जगत तथा पृथ्वी आदि जगत का जो भोक्ता है वह परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव होने पर प्रतीत ही नहीं होता है। इसलिए माना जाएगा कि ये भोक्ता तथा भोग्य दो कोटि में विभक्त संपूर्ण जगत विलीन होता है पर अक्षर में। वह पर अक्षर है सौर्यायनी गार्गी जी के प्रश्न का उत्तर। और उसे जो जानेगा वह परमात्म रूप ही हो जाता है। परमात्म रूप ही से अवस्थित होना, परमात्म रूपता अपनी अभिव्यक्त होना, यही मोक्ष है। ये अर्थ बताया गया इस प्रकरण में जो 7, 8, 9 और 10 इन 4 कंडिकाओं के द्वारा 7वीं कंडिका से उत्तर देना प्रारंभ किया था न पंचम प्रश्न का। तो इन 4 कंडिका रूप ब्राह्मण वाक्य से उक्त अर्थ को मंत्र से प्रमाणित करने के लिए दशम कंडिका के अंत में 11वां मंत्र रूप जो मंत्र भाग है उसका अवतरण लिखा गया तदेश श्लोक भवति। तदेश श्लोक भवति में तत् ये लुप्त सप्तमी अंत है, इसलिए तत् का अर्थ निकलेगा तस्मिन्। तस्मिन् का अर्थ निकलेगा तस्मिन् अर्थे, यानी कंडिका चतुष्टय द्वारा उक्त अर्थ। ये तदेश श्लोक में तत् शब्द का अर्थ निकलेगा और इस अर्थ का ज्ञापक एषः यानी वक्ष्यमानः श्लोक यानी मंत्र भवति। क्रियापद का अध्यार कर लेना। तो ये 11वें मंत्र का अवतरण है। ब्राह्मण उक्त अर्थ का समर्थक ये मंत्र है। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशयति। तो हे सौम्य ये संबोधन है आचार्य पिप्पलाद जी के द्वारा जिज्ञासु गार्ग्य के लिए किया हुआ कि हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन गार्ग्य, यत्र सर्वै देवै सह प्राणा भूतानि विज्ञानात्मा च संप्रतिष्ठन्ति, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय करिए। तो यत्र यानी यस्मिन् परे अक्षरे, यस्मिन् परे अक्षरे तो जिस परमात्मा के विषय में या जिस परमात्मा में अधिकरण अर्थ में सप्तमी है,
क्या होता है? तो यत्र ये सर्वनाम हुआ परामर्शक प्रकृत परमात्मा का, पराक्षर का। तो सर्वै देवै ही सह प्राणा, इसमें देव शब्द का अर्थ है, पहले प्राण शब्द का अर्थ समझिए कि प्राण यानी समस्त सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण तथा अंतःकरण, यही तत्व है सूक्ष्म शरीर अंतःपाती। उनका परामर्शक यहाँ प्राण शब्द है। तो इसलिए प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिया आदि सब सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व। और ये प्राणा यत्र संप्रतिष्ठन्ति का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों का सम्यक प्रतिष्ठान जिसमें होता है, यानी स्वरूपतः विलय जिसमें होता है। अर्थात जिसको जानने के बाद ये प्राण शब्दित सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व बाधित हो जाते हैं। बाधित होना ही स्वरूपतः लय है। इस यत्र शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को उत्तर वाक्य में तद अक्षरम वेदयते में द्वितीयांत तद अक्षर शब्द से ग्रहण करना। तो जिसमें प्राण शब्दित करणों का स्वरूपतः विलय होता है, वह अक्षर आत्मरूप से यस्तु वेदयते, ऐसा अन्वय होगा। उसे उस परमात्मा को मैं के रूप में जो जान लेता है उत्तम अधिकारी, उसका फल बताया जाएगा। स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेश, ये फलबोधक वाक्य है। तो खाली प्राणों का ही स्वरूप लय होता है परमात्मा ज्ञान से परमात्मा में, या उनके अधिष्ठात्री देवों का भी? तो कहते हैं उनके अधिष्ठात्री देवताओं का भी। इसलिए लिखा सर्वै देवैश्च सह प्राणा। तो देव शब्द से लेना प्राण शब्दित चक्षुरादि करणों की अधिष्ठात्री देवताएं, आदित्यादि, ये चक्षुरादि की अधिष्ठात्री देवताएं हैं ना। तो देव शब्द से लिए गए वेष्टि चक्षुरादि करणों के अधिष्ठात्री देव आदित्यादि, और वो सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव, इसलिए सर्वै। तो समस्त अधिष्ठात्री देवताओं के साथ समस्त करण मात्र का विलय स्वरूपतः जिसमें होता है, उस अक्षर का आत्मरूप से साक्षात्कार करने वाला जो है वह सर्वज्ञ होता है। अक्षर सर्वज्ञ है। तो अक्षर को ही मैं समझ रहा है, अभी तक अक्षर का अज्ञान था। तो अक्षर से अतिरिक्त जो अनात्म वस्तुएं हैं, कार्यक्रम संघात, उन्हें मैं समझता था, और उन अविद्यादि उपाधि के साथ तादात्म्य होने से असर्वज्ञ था। उन उपाधियों का स्वरूपवाद हुआ, स्वरूपतः भी वे अध्यस्त होने से, और उन अध्यस्त उपाधियों के साथ आत्मा का संसर्ग बाधित हो गया। तो
बाधित कार्यक्रम संघात से असंश्लिष्ट जो आत्मस्वरूप है वो परमात्मा ही है, और उसी का मैं के रूप में स्फुरन हो रहा है जिसके चित्त में, वह अक्षर सर्वज्ञ होने से स्वयं भी सर्वज्ञ होगा और सर्वमेवा आविवेश का मतलब सब की प्रत्यगात्मा, सब का अधिष्ठान बन करके सर्वरूप होगा। सर्व शब्द से लेना है सर्वाधिष्ठान, उसी में आविवेश यानी प्रविष्ट हुआ। जैसे जल के सूखने पर जलस्थ सूर्य प्रतिबिंब बिंब रूप सूर्य में प्रविष्ट होता है, ऐसा उपाधि जब तक अबाधित थी तब तक चिदाभास प्रतीत हो रहा था चित्त से अलग सा। जैसे ही उपाधि बाधित हुई का अर्थ हुआ जल स्थानीय उपाधि का बाधित होना हुआ सूख जाना, जैसे जल सूख जाता है तो फिर जलस्थ प्रतिबिंब बिंब रूप हो जाता है। ऐसे उपाधि का बाध होने पर उपहित स्वरूप अनुपहित जो अक्षर शब्दित परमात्मा है तद्रूप हो जाता है। यही उसमें आवेश है, प्रवेश है। तो इस प्रकार ये यत्र सर्वै देवैश्च सह प्राणा संप्रतिष्ठन्ति, इस वाक्य का अर्थ निकला। तो खाली प्राण शब्दित कर्णों का ही अपने अधिष्ठात्री देवताओं के साथ विलय होता हो परमात्मा में, ऐसी बात नहीं है। पूर्व कंडिकाओं में पृथ्वी आदि भूतों का भी विलय बताया है ना, पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च आपो मात्रा च इत्यादि से स्थूल सूक्ष्म भूतों का भी विलय बताया गया है। इसलिए भूतानी शब्द से उन सब को लेना। प्राण शब्द से लिए गए चक्षुश्च द्रष्टव्यंच, और इसमें जो च शब्द है उससे उनकी अधिष्ठात्री देवताएं भी। तो करण, कर्णों के विषय और कर्णों के अधिष्ठात्री देव, ये सर्वै देवै सह प्राणा शब्द से लिए जाएंगे। भूतानी शब्द से पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, इससे बताए गए स्थूल भूत एवं सूक्ष्म भूत लिए जाएंगे। और नवम कंडिका में एष एव दृष्टा इत्यादि से बताया गया जो विज्ञानात्मा है वो है सोपाधिक चैतन्य, और उसका भी वह भी तो भूतानि यत्र संप्रतिष्ठन्ति, और साथ में विज्ञानात्मा यत्र संप्रतिष्ठति, ऐसा समझना का मतलब यही तो सब पूर्व कंडिकाओं के द्वारा सातवीं कंडिका से लेकर के दशम कंडिका तक के ग्रंथ से बताया हुआ अर्थ है कि परमात्मा में भोक्तृभोग्यात्मक संपूर्ण जगत अधिष्ठित है, प्रतिष्ठित है, अध्यारोपित है। अब यह तदो नित्य संबंध के अनुसार यत्र शब्द से जिस परमात्मा को विज्ञानात्मादि के अधिष्ठान के रूप में लिया गया, जिसमें इन सब का विलय बताया गया, इसमें विलय समझते समय ये समझना कि विज्ञानात्मा का तो संसर्ग लय होगा, लय का अर्थ है बाध, और बाकी का संसर्ग भी और स्वरूप भी बाधित होगा। अब यत्र शब्द से जिसका ग्रहण किया था उसी का तद
अक्षरम में तत् शब्द से ग्रहण किया जाएगा। अक्षरम शब्द द्वितीयांत है, इसलिए तद भी द्वितीयांत है। तो तद अक्षरम का मतलब सर्वाधिष्ठान भूत अक्षर। यह वेदयते, जो जानता है। जानता है का मतलब मैं के रूप में अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है। उससे उसके ज्ञान निवर्त्य जो दोष है वह भी निवृत्त हो जाएंगे ना। साधन से निवर्त्य दोष निवृत्त होने पर सर्वाधिष्ठान अक्षर का मय के रूप में अनुभव होगा और अनुभव समकाल में ही बाकी जो आंतरिक दोष हैं ज्ञान निवर्त्य वह निवृत्त होंगे। ये ज्ञानाधिकारी की अपेक्षा इसमें विलक्षणता होगी ज्ञानी में। वो जो विलक्षणता पहले बताई गई थी यस्तु सौम्य ब्राह्मण वाक्य में, शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य, यहाँ पर जो तू शब्द का प्रयोग है वह ज्ञानाधिकारी की अपेक्षा ज्ञानी की विलक्षणता बताता है ना। ज्ञानाधिकारी में ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष तो नहीं रहेंगे, लेकिन ज्ञान निवर्त्य दोष रहेंगे, इसलिए वह सदोष ही है। और ज्ञानी हुआ का मतलब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होते ही फिर ज्ञान निवर्त्य दोष भी निवृत्त हो गए, तो सर्वथा निर्दोष हुआ। ये तू शब्द बताएगा कि यस्तु तद अक्षरम वेदयते, तो जो उस परमात्मा को जानता है, मैं के रूप में अनुभव करता है, तो हे प्रिय दर्शन गार्ग्य स सर्वज्ञ सन सर्वम एव आविवेश, ऐसा अन्वय करना। तो वह परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव करने वाला, स शब्द से लेना, यस्तु में यह शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी का परामर्शक स शब्द होगा। तो वह सर्वज्ञ सन परमात्म रूप से सर्वज्ञ होकर के फिर सर्वम एव आविवेश का मतलब सर्वात्मा बन गया, सर्वांतर हो गया। सर्वम एव आविवेश, इसमें सर्व शब्द से लेंगे तद अक्षर शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा था सर्वाधिष्ठान का, और उसमें आविवेश यानी आसमंतात विवेश यानी प्रविष्ट, तो अधिष्ठान रूप ही बन गया। अपने आप को अब अध्यस्त रूप नहीं समझेगा, अध्यस्त से संसर्ग करके भ्रांति से अध्यस्त रूप समझ रहा था, वो संसर्ग हट गया तो अधिष्ठान रूप ही में उसका प्रवेश होगा। इस प्रकार ये इति शब्द है मंत्र के समाप्ति का द्योतक। मंत्र है विज्ञानात्मा सहदेवैश्च सर्वे से लेकर के सर्वमेवा विवेश यहाँ तक का, तो मंत्र भाग है। और बाकी है इति शब्द मंत्र के समाप्ति का द्योतक। तो इस मंत्र के द्वारा संक्षेप में पूर्ववर्ती कंडिका चतुष्टय के द्वारा जो उक्त अर्थ था वो बताया गया ना। इसका भाष्य देखिए, विज्ञानात्मा सहदेवैश्च अग्न्यादिभिः प्राणाः यानी चक्षुरादयो, तो अग्नि आदि अधिष्ठात्री देवताओं के साथ
चक्षुरादि इंद्रिया करण, और विज्ञानात्मा यानी जीव, और भूतानी से भूतानी का अर्थ कर दिया पृथ्वी आदिनी, संप्रतिष्ठन्ति यानी प्रविशन्ति, यत्र यानी यस्मिन् अक्षरे, तो जिस अक्षर में इन सब का लय होता है, प्रवेश होता है, तो जैसे नदी का समुद्र में प्रवेश होता है नाम रूप छोड़ करके, तो नदी ने नाम रूप छोड़ दिया तो फिर नदी नदी के रूप में नहीं रही, जल तत्व के रूप में रही, समुद्र के रूप में रही। ऐसे ही ये अपना जो कार्य का विशेष विशेष स्वरूप था, इस विशेष विशेष स्वरूप से नहीं रहते हैं, अपितु इनका अवस्थान होता है अक्षर रूप से, परमात्मा रूप से। इसलिए कहा कि संप्रतिष्ठन्ति यानी प्रविशन्ति, यत्र यानी यस्मिन् अक्षरे तद अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य प्रिय दर्शन, हे प्रिय दर्शन उस परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव कर लेता है जो उत्तम अधिकारी। स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेश आविशति इत्यर्थ। तो वो सर्वज्ञ होकर परमात्म स्वरूप में ही प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है, यानी परमात्म रूप से अवस्थित होता है। अभी तक ये प्रवेश करता था, अब जिसमें प्रवेश किया जा रहा है वह बन जाएगा। इस प्रकार ये जो चतुर्थ प्रकरण है ये संपन्न होता है। पंचम प्रकरण है, पंचम प्रकरण में जो मुंडक उपनिषद है उसका व्याख्यान माना जाता है ना प्रश्न उपनिषद को, तो प्रश्न उपनिषद का ये पंचम प्रकरण व्याख्यान है मुंडक उपनिषद का। तो संपूर्ण मुंडक उपनिषद का व्याख्यान है या मुंडक उपनिषद में आए हुए मंत्र विशेषों का व्याख्यान है। पूरा प्रश्न उपनिषद है, पूरे मुंडक उपनिषद का व्याख्यान। 6 प्रश्नात्मक 6 प्रकरणात्मक प्रश्न उपनिषद मुंडक का व्याख्यान है। तो निश्चित है कि 6 प्रकरणात्मक प्रश्नोपनिषद का तो ये प्रकरण विशेष है, एक प्रकरण है, तो ये कुछ मंत्रों का ही व्याख्यान होगा, संपूर्ण मंत्रों का नहीं। इस दृष्टि से वे मंत्र कौन से हैं जिनका ये व्याख्यान होगा, तो मुंडक उपनिषद में जो मंत्र आए हैं प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते इत्यादि, शरम गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम, ये सब मंत्र है ना, वहां पर ओंकार की उपासना बताई हुई है। ऐसे ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम, ये भी मंत्र आया है। ये माने जाएंगे मुंडक उपनिषद में आए हुए ओंकार की उपासना बताने वाले मंत्र व्याख्या है, और उनका व्याख्यान है ये पंचम प्रकरण। इसे पंचम प्रश्न भी कहा जाता है। इसमें ओंकार की उपासना का प्रतिपादन होगा। व्याख्यान है तो थोड़ा विस्तार रहेगा ना,
व्याख्या ग्रंथ का व्याख्यान करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि व्याख्या ग्रंथ में सूचित अर्थ होता है, संक्षेप से कथित अर्थ होता है, उसे स्पष्ट करके बताया जाता है व्याख्यान में। तो ओम इत्येवं ध्यायेत आत्मानं शरम गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम इत्यादि मंत्रों ने संक्षेप से जो ओंकार की उपासना बताई है उसी का विस्तार से कथन इस प्रकरण में होगा। प्रश्नोपनिषद के ज्ञान के प्रकरण में ओंकार उपासना का विचार क्यों हो रहा है, ओंकार उपासना का प्रतिपादन क्यों हो रहा है? तो कहते हैं ओंकार उपासना भी जो ज्ञान का फल है, मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुतियां ज्ञान का फल बताती है, मुक्ति। और उसी मुक्ति का साधन है ओंकार की उपासना भी। लेकिन ओंकार की उपासना का फलभूत जो मुक्ति है उसमें और निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार का फलभूत जो मुक्ति है इसमें अवान्तर भेद इतना है कि निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान से होने वाली मुक्ति का नाम है सद्यो मुक्ति, और ओंकार की उपासना से प्राप्त होने वाली मुक्ति है क्रम मुक्ति। मिलेगी और मुक्ति में कोई विशेषता नहीं है ना। फिर एक बार मुक्त हो गया तो मुक्त होने के बाद मोक्ष में कोई भेद नहीं है, चाहे वो मनुष्य लोक में ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त हो जाए या ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त हो जाए। दोनों मुक्त होने के बाद एक ही निर्विशेष परमात्मा रूप अपने आप को अनुभव करेंगे, एक ही परमात्मा स्फुरित होगा मैं के रूप में, उसी में अवस्थान होगा। चाहे गंगा जी बंगाल की खाड़ी में जाकर के समुद्र में मिल जाए या नर्मदा जी जा करके पश्चिम में समुद्र में मिल जाए, लेकिन दोनों समुद्र में मिलने के बाद दोनों के स्वरूप में कोई अंतर, दोनों समुद्र हैं। ऐसे सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, ये जो ज्ञान का फल एवं ओंकार उपासना का फल है, उस मुक्ति में कोई विशेषता नहीं रहेगी, भेद नहीं रहेगा। विशेषता का मतलब एक जैसी रहेगी। क्योंकि और खाली मुक्त होने से पहले तक का ये अवान्तर भेद है, क्योंकि तब तक तो ये व्यवहार है। मुक्त होने तक अविद्या की निवृत्ति होने तक तो व्यवहारिक सत्ता मानी जाती है ना। व्यावहारिक अविद्या की निवृत्ति भी व्यावहारिक है, और उसके निवृत्त होने के बाद जो स्वरूप अभिव्यक्त होगा वो परमार्थ है। तो वहां तक तो व्यावहारिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता होने से व्यावहारिक सत्ता में तो अविद्या रहती है और अविद्या के कारण भेद भी रहता है। इसलिए ज्ञान क्या नाम अविद्या की निवृत्ति तक तो भेद रहेगा, अविद्या निवृत्त होने के बाद कोई भेद नहीं रहेगा। इसी को लेकर के
अब सद्यो मुक्ति का अधिकारी माना जाता है उत्तम अधिकारी को, जिसको इसी मनुष्य शरीर में रहते रहते अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है और फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहता है। अंत में एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाशामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति के अनुसार सद्यो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये शरीर छूटते ही प्रारब्ध के कारण टीका था, वो शरीर को टिकाए रखने वाला प्रारब्ध भोग करके क्षीण होते ही फिर निर्विशेष स्वरूप में अवस्थित होगा। कौन? ये निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला। और वो निर्विशेष ब्रह्म है जो पूर्ववर्ती प्रकरण में पंचम प्रश्न के उत्तर में बताया हुआ ब्रह्म। वो सद्यो मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान है उस ब्रह्म का। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बताया हुआ ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म। उसका आत्मरूप से साक्षात्कार सद्यो मुक्ति का हेतु है। वह साक्षात्कार मनुष्य शरीर में रहते रहते होता है, जिसको उसे कहा जाता है उत्तम अधिकारी। और दूसरे जो मंद अधिकारी हैं वो भी मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन इसी शरीर में नहीं हो पा रहा है ज्ञान। क्यों? तो ज्ञान के जो अंतरंग साधन है, ज्ञान के अंतरंग साधन है तत्पदार्थ त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ चिंतन, वाक्यार्थ निश्चय। इससे निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में साक्षात्कार होता है ना, सद्यो मुक्ति दिलाने वाला। पूर्व प्रकरण में सौर्यायनी गार्गी जी के 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों से एक प्रकार से त्वम पदार्थ शोधन करके फिर उसका तत्पदार्थ के साथ अभेद बताया ना। तो तत्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ चिंतन का अधिकारी कहलाता है उत्तम अधिकारी, विचार में समर्थ अधिकारी। और मंद अधिकारी होगा जिसमें वैराग्य की न्यूनता रहेगी, उसके कारण वो ठीक से त्वम पदार्थ विवेक तत्पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ चिंतन नहीं कर पाता। लेकिन मुक्त होना चाहता है, तो उस अधिकारी के लिए ओंकार उपासना मुंडक उपनिषद में बताई गई थी। उसी का स्पष्टीकरण रूप ये पंचम प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो पंचम प्रकरण का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। अतः येनम शैव्य सत्यकाम पप्रच्छ, ये वाक्य तो है ब्राह्मण वाक्य के द्वारा स्वयं पंचम प्रकरण का लिखा हुआ अवतरण। इस वाक्यस्थ अथ शब्द का अर्थ निकलेगा अनंतर। या तो पहले इसका उच्चारण कर ले, फिर देखते हैं अर्थ। अथ हैनम शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्त मोंकार अभिध्यायीत प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायीत
कतमं वावस तेन लोकं जयतीति तस्मै सहोवाच। तो अथ शब्द का अर्थ है सौर्यायनी गार्गे जी के अवान्तर 5 प्रश्नों का उत्तर आचार्य गार्गे जी के द्वारा दिए जाने के बाद अनंतर ह ये निपात है प्रसिद्ध अर्थ में। तो प्रसिद्धम येनम, और येनम ये सर्वनाम परामर्शक हैं आचार्य पिपलाद जी का, और आचार्य पिपलाद जी बड़े प्रसिद्ध हैं, इसलिए हैनम का अर्थ निकलेगा प्रसिद्धम पिपलादम आचार्यम। प्रसिद्ध आचार्य पिपलाद जी से द्वितीय है ना, सैभ्यः सत्यकामः पप्रच्छ, शिबी देश निवासी कहो या शिबी के पुत्र कहो। सैभ्य वे उन्होंने पूछा, सत्यकाम ने नाम है सत्यकाम, और क्या आचार्य पिपलाद जी से पूछा सत्यकाम सैभ्य ने, क्या पूछा? तो कहते हैं स यो ह वै तत् भगवन् मनुष्येषु प्रायनान्तम ओंकारम अभिध्यायीत। तो हे भगवन ये संबोधन करके आचार्य पिपलाद जी के लिए सत्यकाम ने हे भगवन संबोधन किया और कहा कि यो हवै, स यो हवै, इसमें स यो दो सर्वनाम है और हवै ये दो निपात हैं। इन चारों का अर्थ निकलेगा कश्चित, कोई एक, किसमें कोई एक? तो कहते हैं मनुष्येषु, ये सप्तमी है निर्धारण अर्थ में। तो मनुष्येषु यानी मनुष्यानाम, यो हवै यानी कश्चिद एव, तो मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य श्रेय की साधना में प्रवृत्त होता है। कल्याण की साधना में प्रवृत्त होने वाले बहुत सारे नहीं होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद एतति सिद्धये के अनुसार अनेकों मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य श्रेय मार्ग पर प्रवृत्त होता है। उसे यहाँ पर स यो ह वै इनसे लेना। तो मनुष्येषु स यो ह वै प्रायनान्तम तद ओंकाराभिध्यायित, ओंकारम अभिध्यायित, ऐसा अन्वय करिए। तो कोई एकाध मनुष्य, प्रायणांतम का मतलब पूरा जीवन, जीवन भर ओंकार का, ओंकार उपासना का आरंभ करने के बाद संपूर्ण जीवन क्या करता है? प्रायण कहते हैं मृत्यु को, प्रायणांतम का अर्थ है मृत्यु पर्यंत का मतलब पूरा जीवन। ओंकारम अभिध्यायित, ओंकार की उपासना करें।
ओंकार का अभिध्यान करें। अभिध्यान है उपासना, और तत् ये क्रिया विशेषण है। वो ओंकार उपासना में बताता है दुष्करत्व। ओंकार उपासना भी सरल नहीं है, करने में कठिन है, दुष्कर है। तो दुष्कर होने पर भी, इसलिए दुष्कर जो साधन होता है उसको सभी मनुष्य नहीं करते हैं ना। कोई कोई मनुष्य होता है कठिन साधन होने पर भी उस कठिन साधन को अपनाता है और लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कहा कि वो कठिनम ओंकारम, ओंकार अभिध्यानम प्रायणांतम कुर्वीत, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो संपूर्ण जीवन ये जो कठिन ओंकार की उपासना है वह कर लेता है। ओंकार उपासना रूप साधन के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देता है। और ओंकार कैसा, खाली ओंकार का ध्यान मात्र नहीं, पहले ओंकार में श्रद्धा से ब्रह्म भाव को प्रतिष्ठित करेगा, यानी भावना करेगा कि ये ओंकार ही ब्रह्म है। जैसे शालिग्राम की भावना की जाती है, शालिग्राम में विष्णु की, कि ये शालिग्राम गंडकी का पत्थर मात्र नहीं, साक्षात भगवान विष्णु हैं। ये नर्मदा जी का पत्थर मात्र नहीं, अपितु ये शिव जी हैं। ऐसे ओंकार में ब्रह्म की भावना कर दी, और ब्रह्म की भावना से भावित ओंकार का चिंतन कर रहा है पूरे जीवन भर। तो चिंतन भी दो प्रकार से होता है, एक भेद उपासना, दूसरी अभेद उपासना यानी अहंग्रह उपासना। तो यहाँ पर कौन सी उपासना करेगा, तो अहंग्रह उपासना। ब्रह्म भावना से भावित ओंकार मैं हूं, इस प्रकार जो चिंतन करेगा उसका फल पूछा कि कतमम वावसतेन लोकम जयति। कर्म तथा उपासना से प्राप्तव्य लोक अनेक है। लोक यानी फल, संसार में अनेकों प्रकार के हैं कर्म उपासना का फल। उसमें से यहाँ कौन से फल विशेष को ओंकार उपासक प्राप्त करता है, ओंकार की उपासना के फल के रूप में, ये कतमम वावसतेन लोकम, तेन यानी ओंकार अभिध्यानेन, लोकम यानी फलम, जयति यानी प्राप्नोति। ये प्रश्न के समाप्ति का द्योतक है। इति शब्द और तस्मै सहो वाच्य से ये बताया जा रहा है कि प्रश्नकर्ता सत्यकाम सैव्य को, स यानी आचार्य पिपला जी ने कहा। तस्मै शब्द सत्यकाम का परामर्शक है, स शब्द आचार्य पिपला जी का परामर्शक है। वाच यानी प्रतिवचनम ददौ, प्रति उत्तर दिया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमादेव हितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।